हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस। आज हम एक कैलकुलेशन और वेरिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें एक न्यू कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और इस कंसेप्ट का अभी तक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो सोचा आज उस कंसेप्ट को आज हम यूज़ करें। ठीक है। और इस बेसिस पे एक और प्रॉब्लम है जो असम के एग्ज़ाम के अंदर पूछ रखी है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और उसमें भी एक न्यू कंसेप्ट को यूज़ कर रखा था, उसमें नॉर्मल कंसेप्ट को यूज़ कर रखा था जिसमें हमने आयलर इक्वेशन को यूज़ किया था सिंपली। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थंबनेल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ रिजल्ट को यूज़ करेंगे। जैसे रिजल्ट है, लीजेंडर कंडीशन है और जैकोबियन कंडीशन है, और उसमें क्या क्या अप्रोच को यूज़ करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो के लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अभी भी चल रही है उन सभी का आपको फ्री में फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चार्ज वार्ज नहीं है, सभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज़ को क्या करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी यूट्यूब के थंबनेल के ऊपर अपलोड है, बट हम क्या करते हैं, सिंपल सी थ्योरी को यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये रही हमारी लीजेंडर कंडीशन। कैसी कंडीशन है? लीजेंडर कंडीशन। ये क्या बोलती है कि कोई भी फंक्शनल दे रखा होगा किस फॉर्म में, एक्स वाई एंड वाई डैश की कंडीशन में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एफ वाई डैश और वाई डैश के रेस्पेक्ट इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यानी कि वाई डैश के रेस्पेक्ट में 2 टाइम करना है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया फॉर सम कुछ वाई डैश के लिए, सम वाई डैश के लिए, तो हम कहेंगे कि जो एक्सट्रीमल होगा वो कैसा होगा, वीक मिनिमा। कैसा होगा? वीक मिनिमा। ठीक है। और अगर वो फॉर ईच वाई डैश के लिए हो गया, सपोज करिए कोई नंबर मिल गया, जैसे 5 मिल गया, तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, वाई डैश पे। वाई डैश पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है। और अगर किसी में वाई डैश आ गया तो हम कहेंगे कि वाई डैश अगर नेगेटिव होगा तो ये एक्सट्रीमल नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सट्रीमल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब वो डिपेंड कर रहा है वाई डैश पे। ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट आ गया नंबर, सपोज करिए जैसे 5 आ गया, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो में जो एक्सट्रीमल देगा वो कैसा देगा, एक तरह से स्ट्रॉन्ग देगा। ठीक है। तो ये बातें थी। अब देखिए, अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया फॉर सम वाई डैश के लिए, तो वही बात है, वीक मैक्सिमा देगा। ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया फॉर ईच वाई डैश के लिए, तो हमें कैसा देगा, वो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा देगा। ठीक है। तो ये थी हमारी लीजेंडर कंडीशन। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा नोट आउट कर लीजिए कॉपी के अंदर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें है ये। ठीक है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, कौन से मार्क्स का, 4.75 मार्क्स का। ठीक है। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग मिनिमा या मैक्सिमा आपको मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा मैक्सिमा आपको मिल रहा है, तो साथ में वीक मिनिमा और मैक्सिमा भी आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता हमेशा इम्प्लाइज करता है किसको, वीक को। ठीक है। तो जब भी आंसर अगर आपको स्ट्रॉन्ग वाला आया है, तो वो वीक वाला आंसर भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग अगर है तो ऑप्शन में वीक वाला भी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको दोनों ऑप्शन फिलअप करने हैं उस कंडीशन में। ठीक है। तो ये चीज़ थी आज के कंसेप्ट की। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स वाई डैश वाई वाई डैश दे रखा है, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। इसने हम इसका हमने 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई डैश कर लिया। क्लियर है? तो देखिए इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें वाई डैश की टर्म अवेलेबल नहीं है। इसका 1 टाइम करेंगे तो 2 वाई डैश, फिर सेकेंड टाइम करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको ऊपर ही थ्योरी के अंदर बताया था कि 2 ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए, फॉर ऑल वाई डैश के लिए। और वाई डैश पे ये फंक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, ये वाली टर्म किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, वाई डैश पे। तो इसका मतलब आप वाई डैश की कोई भी वैल्यू पुटअप करें, ये हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। इसका मतलब अब ग्रेटर देन आ गया तो वो कैसा हो गया, मिनिमा हो गया। ठीक है। अब मिनिमा हो गया तो कैसा वाला मिनिमा हो गया, स्ट्रॉन्ग वाला हो गया ना, क्योंकि ये वाई डैश पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फॉर ऑल वाई डैश के लिए ये क्या देगा, हमें ग्रेटर देन 0 ही देगा। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग मिनिमा।
और मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि स्ट्रॉन्ग मिनिमा हमेशा किसको इम्प्लाई करता है, वीक मिनिमा को। तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा वाला ऑप्शन और वीक मिनिमा वाला ऑप्शन दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन है। ठीक है, ये गिवन है कि एल्फ़ा लेस देन पाई और दूसरा एल्फ़ा ग्रेटर देन पाई। ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। इन बेसिस पे हमें बताना है कि ये दो आंसर देखिए, दो ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं, दो ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं, बट एक कंडीशन इस पे दे रखा है और एक कंडीशन इस पे दे रखा है। तो हमें देखना है कि ये कंडीशन चाहिए हमको या फिर ये कंडीशन चाहिए। तो इस कंडीशन के ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। असम के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर या फिर सेकंड लास्ट ईयर 2019 में आ रखा है क्वेश्चन। तो उसको मैंने आइलर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया था। तो लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इसको जैकोबियन की थ्योरी के साथ इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, जैकोबियन फार्मूला भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो उसको भी आप थोड़ा कॉपी के अंदर नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा जैकोबियन फार्मूला। जैकोबियन फार्मूला क्या कहता है, जैकोबियन फार्मूला क्या कहता है, वो रीजन चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जैकोबियन फार्मूला एफ वाई वाई, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ वाई वाई डैश यू। इन सब के ब्रैकेट में क्या आएगा, यू आएगा। इन सब के ब्रैकेट में क्या आएगा, यू, माइनस डी अपॉन डी एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका करना है, फंक्शन का, एफ वाई डैश यू। ठीक है, और अंदर क्या दे रखा है हमें, डी अपॉन डी एक्स, अंदर फंक्शन है वाई डैश यानी कि फंक्शन का वाई डैश के रेस्पेक्ट में, यानी कि वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम करना है और फिर मल्टीप्लाई करवाना है यू डैश से। ठीक है, यू डैश से करवाएंगे और फिर क्या इक्वल टू 0 है। एक बार वापस से मैं फॉर्मूले को रिवाइज कर लेता हूँ। एफ क्या दे रखा है, एफ वाई वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, एफ वाई वाई डैश। ठीक है, इस पूरे के ब्रैकेट में क्या है, यू। ठीक है, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ वाई डैश और फिर यू डैश से मल्टीप्लाई करा के फिर 0 के इक्वल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो अब देखिए हमें फंक्शन दे रखा है ये वाला, क्या दे रखा है, ये वाला फंक्शन दे रखा है वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है 2 टाइम, तो देखिए इसका डेरिवेटिव होगा, ये तो 0 हो गया तो -2y, फिर अगेन करेंगे तो -2, ये आ गया -2। अब वाई डैश की टर्म इसके अंदर नहीं है तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, फिर u से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वाई डैश के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2y डैश, फिर अगली बार 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यू डैश से, ये यू डैश से। इसका वापस एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट, यू डैश का हो गया यू डबल डैश, फिर माइनस का 2u। ठीक है, -2 को 0 की तरह रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यू एक्स आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। अब इस जैकोबियन के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो, अब जैसे सपोज करिए ये जो कर्व है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, सपोज करिए यहाँ पे 0, यहाँ पे अल्फ़ा। अब अल्फ़ा कैसा दे रखा है, पाई या लेस देन पाई। जो इनी कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन कैसी दे रखी है हमें, इनिशियल कंडीशन से लेकर डेस्टिनेशन कंडीशन तक, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि क्या दे रखा है वाई 0 ऑफ 0 और दूसरा वाई ऑफ एल्फ़ा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए 0 से एल्फ़ा के बीच में ये लाई कर रही है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो अब एल्फ़ा लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई, या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन क्या है इसकी, इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब एल्फ़ा तक अप्रोच कर रहा है, एल्फ़ा या तो पाई लेस देन है या पाई ग्रेटर देन है, तो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा या फिर यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। लेकिन जैकोबियन के अंदर ध्यान रखना आपको, हमेशा इनिशियल कंडीशन पॉइंट लेना, आपने को क्या लेना है, इनिशियल पॉइंट कंडीशन वाला ही जैकोबियन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर पुटअप करना है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, u0, 0 इक्वल टू 0, तो 0 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 इक्वल टू c1 प्लस 0, तो c1 क्या मिल गया हमें
0 मिल गया। क्लियर है। तो अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, C2 sin x। अब ये C2 क्या है, आर्बिट्री है। इसका मतलब जो sin x का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर इसके ऊपर ऊपर क्या है, ये चलता रहेगा ये ऐसा। ठीक है। तो उसमें क्या है कि अपने को जो जैकोबियन कंडीशन है वो सॉल्यूशन कब मिलेगा, कि इस पर कोई भी किसी भी कर्व पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो मोर देन वन नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर एक ही इंटरसेक्ट, या फिर उसे हम अदर भाषा में अदर लैंग्वेज में कहें तो सेंट्रल पॉइंट, यानी कि वो एक ही होना चाहिए। कैसे होगा, अब वो देखिए। अब हमें ये चेक करना है, सॉल्यूशन मिल गया, अब लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा किसके, पाई के, ये हमें चेक करना है। क्लियर है। ये देखिए, सबसे पहले अगर एल्फ़ा ग्रेटर देन पाई हो गया, ये हम न्यू कंसेप्ट यूज़ करें इसमें, अगर एल्फ़ा ग्रेटर देन पाई हो गया तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये साइन एक्स का ग्राफ बना लिया यहाँ पे। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये देखिए साइन एक्स, C2 साइन एक्स का, तो देखिए ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है। अब इसमें देखिए एल्फ़ा ग्रेटर देन पाई हो गया, इसका मतलब ये कर्व और आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। अब इसमें देखिए ये सेंट्रल पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट हो गया, क्योंकि इसमें ये जो कर्व है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है, फिर यहाँ पे करेगा। अब ग्रेटर देन पाई है तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसे यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा ये। ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो जब पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जैकोबियन कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक्सट्रीमल नहीं मिलेगा। तो जो एल्फ़ा ग्रेटर देन पाई वाला है तो उस पर क्या हो जाएगा, ये हमारी अप्रोच क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट मिलना चाहिए, या फिर एक ही सेंट्रल पॉइंट इसमें मिलना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं हम, एल्फ़ा लेस देन पाई। जो हमारा कर्व है वो कहाँ से पास आउट हो रहा है, 0,0 से, फिर लेस देन पाई है, लेस देन पाई यानी कि 0 से बड़ा और पाई से छोटा, तो यानी कि इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ये कर्व को कट करेगा। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या हो रहा है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। अब ये कर्व पाई से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से आगे लाइन नहीं करेगा। अब ये पाई के पहले इस पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन होगी, चाहे ये होगी, चाहे कुछ भी हो सकती है। तो देखिए इसमें एक ही पॉइंट, यहाँ से सारे पॉइंट सारे कर्व यहीं से पास आउट हो रहे हैं, बट आगे जाके इसके कोई इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई भी कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पे सभी का जो पासिंग हो रहा है इस पैरेलल लाइन के, वो सभी का जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। एक ही जगह ये कट नहीं कर रहे, सारे पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे, लेकिन कंडीशन तो अल्फा लेस देन पाई की है, तो इसका मतलब वो इस पॉइंट से पहले ही कहीं ना कहीं कट करेंगे। तो सभी का पॉइंट का क्या है, रीजन अलग अलग है, पॉइंट का पासिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या लिख रहा है कि इन केस ओनली वन सेंट्रल पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, यही पॉइंट है ओनली फॉर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगी, जैकोबियन कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगा, किसके लिए, अल्फा लेस देन पाई के लिए। तो जो कि क्या देगा, इसके एक्सट्रीमल के लिए एक्सट्रीमल देखा है किसके लिए, इस फंक्शनल के लिए। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक मिनिमा तो हमें पहले ही पता चल गया था, किससे, लीजेंड्र पॉलिनोमियल, लीजेंड्र कंडीशन से, किससे, लीजेंड्र कंडीशन से। लेकिन हमें रीजन चेक करना था, अल्फा लेस देन पाई है या फिर अल्फा ग्रेटर देन पाई है। तो हमें कौन सा मिला, अल्फा लेस देन पाई के लिए मिला। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो असम वाला वीडियो है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए।